ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 19 से 18 तक हमने बहुत अच्छे से बड़े मतलब ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म किया है कल, ठीक है। जिसमें कि हमने देखा था कि अर्जुन के डर से अश्वत्थामा भाग रहा है, कि अर्जुन मारेगा अभी अश्वत्थामा को। यदा शरणम आत्मानम ऐक्षत श्रांत वाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः। शिल प्रभुपाद की जय। यदा जब अशरणम जिसके कोई आश्रय न हो, आत्मानम अपने को, ऐक्षत देखा, श्रांत वाजिनम थके हुए घोड़े, अस्त्रम हथियार, ब्रह्म शिरः सर्वोच्च या परम, मैंने प्रयुक्त किया, आत्मत्राणम अपनी रक्षा के लिए, द्विज आत्मजः ब्राह्मण के पुत्र ने। जब ब्राह्मण के पुत्र अर्थात अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने विचार किया कि अब उसके पास चरम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई अन्य चारा नहीं रह गया है। तो अर्जुन दौड़ रहे हैं पीछे पीछे और अश्वत्थामा भाग रहा है आगे आगे। दोनों अपने अपने रथ पर हैं और दोनों तेजी से भाग रहे हैं। और ये जो दौड़ हुई ये काफी लंबी हो गई। बहुत देर तक अश्वत्थामा भागता रहा और अर्जुन पीछा करते रहे। क्रोध में है अर्जुन, बिल्कुल उनके पुत्रों की हत्या हुई है। तो घोड़ा भी एक लिमिट तक ही दौड़ सकता है। घोड़े बिल्कुल थक गए। जब घोड़े थक गए तो अश्वत्थामा को लगा अब तो अर्जुन मुझे पकड़ लेगा और मार डालेगा। अर्जुन के घोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे, दिव्य रथ है अर्जुन के पास। तब अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। और ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र है, यानी उसका काट किसी के पास नहीं होता है। साधारण मनुष्य उसको नहीं काट सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्मास्त्र का मतलब है न्यूक्लियर वेपन, नाभिकीय हथियार, यानी न्यूक्लियर वेपन। उस जमाने में न्यूक्लियर वेपन था, जो आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब चलाते हैं इत्यादि, तो वैसा उस समय था। परंतु ब्रह्मास्त्र कैसा होता था, या ऐसे बहुत प्रकार के अस्त्र होते थे जो मंत्रों के ऊपर प्रकट होते थे। यानी जो योद्धा है वो भगवान का ध्यान करके उस हथियार को बुलाता था और वो हथियार प्रकट होता था, उसके बाद वो हथियार को चलाते थे वो। तो ब्रह्मास्त्र जो होता है वैसा ही हथियार है, परमाणु हथियार। क्योंकि इसके पास अभी जो छोटे छोटे हथियार हैं वो काम नहीं करेंगे। छोटे मोटे जितने हथियार हैं वो सबसे अर्जुन रुकने वाला नहीं है। एक ये बात बता रहे हैं। और दूसरा है द्विजात्मजः शब्द। अश्वत्थामा
द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन सुपात्र नहीं था, इसलिए उसको द्विज आत्मजः कहा जा रहा है। जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे इस संदर्भ में यहाँ देखना है कि अश्वत्थामा पहले ब्रह्म बंधु कहलाता था, और ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं कि वो ब्राह्मण के योग्य, प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्राह्मण के समान योग्य भी हो, इसलिए यहाँ पर इसे जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा जा रहा है। तो अश्वत्थामा का निर्णय कच्चा है। यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अश्वत्थामा में ब्राह्मण के तो गुण नहीं ही थे, पर ये जो निर्णय लिया अश्वत्थामा ने कि अभी मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा, ये निर्णय भी उसका कच्चा था। ब्रह्मास्त्र इतना आसान चीज नहीं है कि बस निकाल लिए और चला दिए, तो गलत था ये, ठीक है। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, अथ उपस्पृश्य सलिलम संदधे तस्माहितः अजानपि संहारम प्राण कृच्र उपस्थिते। इस प्रकार, अथ यानी इस प्रकार, उपस्पृश्य पवित्रता के लिए स्पर्श, आचमन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है, मतलब उसको आचमन करके फिर आराम से बैठ के जैसे हम करते हैं ना, पवित्र होकर के फिर उनका आवाहन करना होता है। तो जल लिया, इसलिए लिखा गया है यहाँ पे उपस्पृश्य, उसको टच किया। सलिलम यानी जल, संदधे मंत्र पढ़ा, तत् वह समाहितः ध्यान में मग्न, अजानन बिना जाने, अपि यद्यपि संहारम वापसी प्राण कृच्छ प्राण संकट उपस्थित होने पर। तो उसको बहुत बड़ी समस्या ये थी कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने आता था, वापस लाने नहीं आता था उसको। आधा ही सीखा था उसने। छोड़ देगा ब्रह्मास्त्र, परंतु उसको अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न करने के लिए उसको जो ज्ञान चाहिए था, कला चाहिए था, वो उसके पास नहीं था, अर्थात सिर्फ छोड़ने आता था। तो उसने क्या किया, अभी उसके प्राण संकट में थे, अतः पहले तो उसने जल लिया, अपने आप को पवित्र किया, और फिर मंत्र का उच्चारण किया, और फिर ध्यान एकाग्र करके मंत्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। परंतु वापस करने की का जो उसके विधि होती है वापस करने की, वो उसको ज्ञात नहीं थी। आजकल के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, अस्त्र तो आता ही नहीं है, शस्त्र, अस्त्र कहा जाता है जो मंत्र के द्वारा चलाया जाता है, शस्त्र उसे कहा जाता है जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, जैसे गदा, तीर धनुष। अभी कोई बाण लाएगा अस्त्र से उच्चारण करके, वो अलग चीज है, परंतु जो फिजिकली अस्त्र दिख रहे हैं उनको शस्त्र कहा जाता था। तलवार, गदा या सारे बाण जो हैं, पर ये ब्रह्मास्त्र जो है ये अस्त्र है। अस्त्र यानी मंत्र से आएगा ये फर्क है अस्त्र और शस्त्र में। शस्त्र यानी हाथ से पकड़ के मारेंगे, हम हाथ में लेकर के मारेंगे, और वो शस्त्र है हमारे पास, उसको मंत्र से नहीं लाना है, वो फिजिकली प्रेजेंट है वो शस्त्र। ततः प्रादुष्कृतम तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राण आपदम अभिप्रेक्ष्य जिष्णुः उवाचः। ततः तत्पश्चात प्रादुष्कृतम प्रसारित किया गया तेजः चमक, प्रचंडम भयानक, सर्वतः चारों ओर, दिशम दिशाएं, प्राण आपदम जीवन को प्रभावित करते हुए, अभिप्रेक्ष्य देखकर, विष्णु भगवान से, जिष्णु अर्जुन ने, उवाच ह कहा।
तब ब्रह्मास्त्र से तो बहुत प्रकाश निकलेगा, ब्रह्मास्त्र है ये, तो ब्रह्मास्त्र से बहुत प्रकाश निकलने लगा, प्रचंड प्रकाश। और प्रकाश जो है ना वो चारों दिशाओं में फैल गया। तो अर्जुन को दिखाई दिया कि कुछ छोड़ा है उसमें, पहचान भी गया होगा, क्योंकि अर्जुन तो खुद ही था बहुत एक्सपर्ट अस्त्र शस्त्र के विद्या में। तो अर्जुन को दिखाई दिया कि बहुत तेज प्रकाश है, अब मेरा प्राण संकट में है। तब अर्जुन ने भगवान से कहा, क्या कहा अर्जुन ने? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वम एको दह्यमानानाम अपवर्गः असि संसृते। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, महाबाहो सर्वशक्तिमान कृष्ण, भक्तानाम भक्तों के, अभयंकर, अभयंकर यानी भय को दूर करने वाले, भय को भगाने वाले, ये भगवान का नाम हो गया। क्या नाम हो गया भगवान का? अभयंकर, महाबाहो, ये सब भगवान को संबोधित करने के लिए एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स मतलब उनकी विशेषता को बताने वाले शब्द हैं। फिर कहते हैं, तुम एको एकमात्र दह्यमानानाम कष्ट उठाने वालों के अपवर्ग मोक्ष पथ असि हो संसृते, भौतिक कष्टों के बीच में। हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, सीमा से ज्यादा शक्ति है, हम उसको नाप नहीं सकते। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। भगवान का नाम है अभय चरण। प्रभुपाद का भी नाम था अभय चरण डे, पहले से नाम था अभय चरण डे। और बाद में जब उनकी दीक्षा हो गई तो स्वामी हो गए वो, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो अभय चरण उनका नाम रहा, अभय चरणारविंदम हम लोग बोलते हैं। तो अभय चरण रहा, लेकिन भक्ति वेदांत हो गया। पहले भी उनका नाम था अभय चरण डे। तो इतना सुंदर नाम था तो उनके गुरु महाराज ने बदला नहीं होगा, जैसे हमारे गुरु महाराज का भी नाम नहीं बदला गया, गोपाल कृष्ण पहले से ही था। तो इनका नाम था अभय चरण डे। और बाद में हम क्या देखते हैं, इनका नाम हो गया अभय चरण एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, यानी अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, है ना। तो अभय चरण कौन है? प्रभुपाद तो उनके सेवक हुए, भगवान है अभय चरण। भगवान के चरण कमल पर अभय है। जैसे हमारा एक होता है ना भजन, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंद रे। वहां पे भी हम बोलते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। तो श्री नंद नंदन जो है भगवान कृष्ण, उनका चरण कमल अभय प्रदान करता है। वहां पर यदि हम पहुंच गए उनके चरण में, हमने अपना शरण मतलब उनको अपना, उस चरण कमल को अपना आश्रय मान लिया, शरण ग्रहण कर लिया, तो भय समाप्त हो जाएगा। भगवान का नाम एक भयहारी भी है, भयहारी, भय का हरण करने वाले। विभावरी शिष जो हम गाते हैं ना, उसमें ये शब्द आता है। तो भगवान का नाम, भगवान है ऐसे ही। अर्जुन यही बात कह रहा है कि आप सर्वशक्तिमान हैं। अभी फंस गया है मुसीबत में, तो कह रहा है आप सर्वशक्तिमान हैं, आप परमेश्वर हैं, आपके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि कोई सीमा नहीं है। और अर्जुन को तो
भगवत गीता का ज्ञान पहले ही मिल चुका है। ये तो भगवत गीता का ज्ञान मिलने के बाद की घटना है ना। युद्ध समाप्त हो गया है तो अर्जुन ने देख लिया है भगवान को, उनका पूरा विशाल जो रूप था जिसमें भगवान अपना पूरा विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, वो भी देख लिया है। हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों मुखमंडल, और सब सारे लोग उसके अंदर जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, और भगवान के दांत के नीचे चबाए जा रहे हैं, चूर्ण चूर्ण हो रहे हैं। उसने भीष्म पितामह को भी देखा, सबको देखा। तो अर्जुन ने देखा है कि भगवान, ये कृष्ण जो है, मेरे दोस्त जो है, मेरे भाई जो हैं, ये कौन है, ये उनको पता है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो आपका भक्त हूँ और आपके ही चरण कमल में सब कुछ है। मोक्ष मोक्ष भी आप ही देंगे और भौतिक दुनिया में जो कष्ट है उससे भी छुटकारा आप ही दिलाएंगे। हम लोग तो भौतिक कष्टों के ज्वाला में फंसे हुए हैं। जब भगवान छोटे थे, बहुत छोटे थे, बालक रह रहे थे गोकुल में, तो उनके दोस्त सब जो थे, एक बार की बात है कि आग लग गई बहुत जोर से, सब जगह आग 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 आग। तो उनके जितने मित्र थे, खेल वेल रहे थे उस समय, सब दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गए। क्योंकि जब भी उनको कोई समस्या आती थी, कृष्ण के दोस्तों को, ग्वाल बालों को, तो उनको एक ही नाम पता था कि हमको कृष्ण के पास जाना है, हमारी समस्या का समाधान कृष्ण के पास है। और तो सारे बच्चे पहुंच गए भगवान के पास और बोलने लगे कि हमको बचाओ, बहुत जोर से आग लगी है, इतनी जोर से आग लगी है, हम लोग अब सब झुलस के समाप्त होने वाले, तो बचाओ हम लोगों को। भगवान ने पूरा आग पी लिया, पी गए पूरा आग। जैसे शिव जी ने विष पी लिया, कृष्ण ने अग्नि को पी लिया और खत्म। पता ही नहीं चला कि आग कहाँ चला गया, पूरा समाप्त हो गया। ये तो अर्जुन को पता था क्योंकि ये बचपन में ही घटना घटी थी, और ऐसे बहुत सारी चीजें भगवान ने की है बचपन में। तो कह रहे हैं हम सब कष्टों के ज्वाला में फंसे हैं, आप ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। और फिर आगे बोल रहे हैं, देखिए, जब व्यक्ति को मुसीबत आती है तो कृष्ण याद आते हैं, मुसीबत समाप्त, भगवान की याद भी समाप्त। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिच्छक्तया कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्य, आप आदि पुरुष, आप आदि पुरुष हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम, वैसे ही अर्जुन कह रहे हैं तुम आद्य पुरुष, आप आदि पुरुष हैं। साक्षात ईश्वर, साक्षात ईश्वर हैं आप, प्रत्यक्ष ईश्वर, नियंता, प्रकृते, प्रकृति के, पर, दिव्य, मायाम, भौतिक शक्ति को, युदस्य, दूर भगाकर, चित्त शक्तया, अंतरंगा शक्ति के बल से, कैवल्य, शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में, स्थित आत्मनि, अपने। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है। आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। देखिए, कष्ट है, अर्जुन को दिखाई दे रहा है कि उधर से कुछ भयंकर चीज छोड़ा है अश्वत्थामा ने, या जो भी हो, अभी स्पष्ट हो जाएगा आगे। तो इस स्थिति में भी अर्जुन भगवान से गुणगान कर रहा है, यानी भगवान का गुणगान कर रहा है, स्तुति कर रहा है। इसको बोलते हैं स्तुति। जैसे भीष्म पितामह ने भी स्तुति की है, बहुत सुंदर है भीष्म पितामह की स्तुति, बहुत सुंदर है। तो भीष्म पितामह भी तो मरने के, मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, है ना। भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। 18 दिन युद्ध चला, 10 दिन तक वो लड़े थे, 8 या 10 दिन तक, 10 दिन तक लड़े थे। उसके बाद तीर के शैया पर सो रहे थे। सो क्या रहेंगे, मतलब
पहले तो बहुत कष्ट था, फिर भगवान की कृपा से कष्ट कम हो गया। तो भीष्म पितामह बाद में भी जब उनकी मृत्यु हुई उसके पहले जैसे भी लेटे हुए थे, बहुत कुछ घटनाएं घटी, युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दिया उन्होंने, तो वो भगवान कृष्ण के सामने अपना शरीर त्याग करना चाहते थे, क्योंकि उनको वरदान था इच्छा मृत्यु का, जब इच्छा होगी शरीर त्यागेंगे। चाहते तो बहुत पहले शरीर त्याग सकते थे, क्योंकि इतना कष्ट में क्यों जिए हम, पर नहीं त्यागा उन्होंने। और उनकी इच्छा क्या थी कि भगवान कृष्ण सामने खड़े रहेंगे और वह शरीर त्यागूंगा, और कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण सामने खड़े रहे। तो जब भगवान कृष्ण खड़े हुए सामने और उनको शरीर त्यागना था, उसके पहले उन्होंने बहुत लंबी स्तुति की भगवान की, बहुत लंबी स्तुति की। और वो स्तुति का एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत सुंदर और शिक्षा देने वाला है, शिक्षा प्रदायक है, भीष्म स्तुति। तो जो भक्त होते हैं कष्ट में भी भगवान की स्तुति करते हैं। देख लीजिए मैं क्यों ये बोल रही हूँ। साधारण भक्त जो होते हैं, ऐसा सुना है मैंने और जानती हूँ, सत्य है ये, कि जब मृत्यु के नजदीक आते हैं और शरीर में कष्ट होता है तो माला भी करना छोड़ देते हैं, माला भी छूट जाती है उनकी। ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं होता है कष्ट, मृत्यु के पहले कष्ट होता है। परंतु कुछ ऐसे भक्त होते हैं, जैसे भीष्म पितामह जैसे भक्त। अर्जुन देखिए, अर्जुन को दिख रहा है कि मृत्यु हो सकती है मेरी, ये जो भयंकर प्रकाश आया है, पर वो इसी समय फट से भगवान मुझे बचाइए इतना नहीं बोल रहे हैं, वो पूरा गुणगान चालू हो गया उनका, लंबा गुणगान करें, मतलब बहुत लंबा नहीं पर थोड़ा सा गुणगान किया उन्होंने। तो कह रहे हैं कि आप भौतिक शक्ति से परे हैं, आध्यात्मिक शक्ति से आप भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा सकते हैं, आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तो हमारे पास जो भी मुसीबत आई है वो तो भौतिक मुसीबत है, भौतिक मुसीबत है। भगवत गीता का पूरा ज्ञान पता था, ये सब पता है अर्जुन को, इसलिए पहचानते हैं कि ये मृत्यु क्या है, शरीर मरेगा सिर्फ, और ये भौतिक विपत्ति है कि कोई व्यक्ति मुझे मारने के लिए अस्त्र चला रहा है। लेकिन जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है उसके लिए वो दोनों तरह के कष्ट को दूर कर सकता है। भगवान जो है ना, वो दोनों तरह के कष्ट को दूर कर सकते हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि कृष्ण भगवान का जो भक्त बनता है वो तो दरिद्र हो जाता है, एकदम गरीब हो जाता है, इसीलिए हम कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और शिव जी की, पार्वती माता की, गणेश जी की, दुर्गा माता की करेंगे, तो जिससे हमको बहुत ऐश्वर्य मिलेगा, धन संपत्ति ये सब मिलेगा। ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान कृष्ण भक्तों को उतना ही देते हैं जिससे वो भक्ति कंटिन्यू करे, भूले नहीं। और जो भक्ति करते हैं भगवान की, वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे पास बहुत धन हो, क्योंकि बहुत धन होने से व्यक्ति थोड़ा सा विचलित हो जाता है, रास्ते से थोड़ा सा हट जाता है। कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं हटते हैं, पर ज़्यादातर लोग माया के चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए भक्तों को बहुत संपत्ति की इच्छा नहीं होती। पर ऐसा नहीं है कि कृष्ण के पास संपत्ति नहीं है, सब कुछ कृष्ण का ही है, और कृष्ण सारे मुसीबतों को भी भगा सकते हैं। पर उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उनकी भक्ति का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है, इसीलिए साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब जो क्यों अपने इतना ऐश्वर्य छोड़ करके और वो कौपीन पहन के क्यों वृंदावन चले गए, सोचने वाली बात है कि जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो इतना सोने का सिक्का मिला था, इतना बोरी भर भर के कि पूरा नाव भर गया था, परंतु फिर भी उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहना एक ढंग से, छोटा सा कौपीन पहन करके, एक चद्दर ओढ़ करके, और पूरा जीवन उन्होंने वृंदावन में काटा।
क्या उनके पास संपत्ति नहीं थी? रघुनाथ दास गोस्वामी तो राजा के ही पुत्र थे, इतनी संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी कि बहुत वर्णन है उसका। सब पैसे वाले बच्चे थे, परंतु उन लोगों ने गरीबी स्वीकार की, उन लोगों ने जानबूझ करके त्याग दिया धन को। ये भक्त का स्वभाव बन जाता है। इसलिए ये जो अगर गलत फहमी है कि कृष्ण के भक्त को कुछ नहीं मिलता है, ये नहीं, कृष्ण के पास सब कुछ है और कृष्ण हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। देखिए अर्जुन कह रहे हैं, फिर बोलते हैं स एव जीवलोकस्य माया माया मोहित चेतसा विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। स वह ब्रह्म एव निश्चय जीवलोकस्य बद्ध जीवों का माया मोहित, माया द्वारा मोहित, चेतस हृदय से, विधत से संपन्न करते हैं, स्वेन अपने, वीर्य न प्रभाव से, ये यह परम कल्याण धर्म आदि मोक्ष के 4 सिद्धांत लक्षणम लक्षण। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म आदि से विशेषित मोक्ष के द्वारा मोक्ष के 4 सिद्धांतों का विधान करते हैं। मैं जब चैतन्य चरितामृत का क्लास दे रही थी, पिछला क्लास जो हमारा हुआ, जानबूझ करके मुझे याद आ गई इसलिए मैं बता रही हूँ अभी आप लोगों को। जो सैटरडे को पिछला क्लास हुआ हमारा चैतन्य चरितामृत का, तो मैंने उसमें जैसा बुक में था फिलॉसफी तत्वज्ञान वो दे दिया धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये बात है कि चैतन्य चरितामृत के आगे की चीज़ को यदि समझना है, आगे जो फिलॉसफी है, तो हमको शुरू से ही हर चीज़ को समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। क्योंकि फिलॉसफी बहुत डिफ़िकल्ट आने वाली है, बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट। तो उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए आपका बेस मजबूत होना ज़रूरी है। बेस यदि मजबूत नहीं हुआ तो आगे की चीज़ को नहीं समझ पाइएगा, वो ऊपर से जाएगा। तो इस तत्व ज्ञान को अच्छे से समझें, इसलिए मैंने तत्व ज्ञान के ऊपर फोकस किया। तो जब तत्व ज्ञान के ऊपर फोकस किया तो कथा नहीं डाला उसमें थोड़ा भी, सीधे तत्व ज्ञान दिया, क्योंकि मुझे 4-5 पॉइंट समझाना था, तो मैं उतना के ऊपर ही रिपीट करती रही ताकि वो समझ जाए भक्तगण क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो चैतन्य चरितामृत का जब यूट्यूब पर व्यूज़ हुआ तो उसमें लाइक्स बिल्कुल नहीं, 50 के ऊपर व्यूज़ है, एक भी लाइक नहीं। और वो जो एक लाइक दिख रहा वो मेरा है, मतलब मैंने खुद लाइक किया है। तो मुझे बहुत मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि आप लोगों को हर समय कथा क्यों चाहिए। ठीक है, हम कथा करेंगे, हम समझाएंगे आपको इस कुछ उदाहरण दे करके, फिर वो बहुत स्लो चलेगा। अगर हर चीज़ में हम कथा बताते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं बड़े तरीके से, तो श्लोका 1, 2, 3 मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, तो बहुत स्लो चलेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तत्व ज्ञान थोड़ा समझ लें, अच्छे से समझ लें, थोड़ा सीधे तत्व ज्ञान समझें और थोड़ा तेज चलें। लेकिन मुझे अनुभव हुआ है कि आप तेज नहीं चलेंगे, आपको स्लो ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि हर तत्व ज्ञान को समझाने के लिए आपको चाहिए कथा, उदाहरण। कथा और उदाहरण के बिना आपको तत्व ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, तो आप लाइक ही नहीं करते हैं। इसीलिए यदि मेरा स्लो चल रहा है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि यही भक्तों का डिमांड है ना। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में भी जिस एपिसोड में मेरी कथा रहती है उसको लाइक्स मिलते हैं, और जिसमें थोड़ा हाई फिलॉसफी रहती है उसको लाइक्स नहीं मिलते हैं। हर चीज़ नहीं मिलेगी। हाई फिलॉसफी चाहिए तो कथा नहीं मिलेगी, स्पीड ज़्यादा होगा। तो आपको स्लो चाहिए, ज़्यादातर भक्तों को मुझे लगता है स्लो चाहिए, हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो हमारा जो ये है ना, ये धीरे धीरे चलेगा, नहीं चल सकता है तेज़ी से। ठीक है, तो अभी हमने जो श्लोक लिया 24 नंबर उसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आज का टाइम तो हो चुका है करीब करीब। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप माया के परे हैं, सच बात है। आप भौतिक शक्ति यानी माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं,
फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म आदि से विशेषित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का विधान करते हैं। है डिफिकल्ट, मैं मानती हूँ कि ये डिफिकल्ट है, तो इसको एक्सप्लेन करने में समय लगेगा ना। तो आधा घंटा हो चुका है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी आज। इसके पहले जो हुआ उस मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझा दिया है। और यदि उसको समझना है तो सिंपल बात समझना है कि भगवान जो है आदि पुरुष हैं, जो यहाँ बताया जा रहा है। भगवान आदि पुरुष हैं, भगवान से ही सारे अवतार निकले हैं और सारे देवी देवता भी निकले हैं। ठीक है, तो यदि कोई देवी देवता आपको धन देते हैं, पुत्र देते हैं, कुछ और देते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे सकते हैं वो, उनके पास शक्ति है देने की। बहुत सारे देवताओं के पास शक्ति है देने की, परंतु जो समझने वाली बात है वो ये है कि देवता गण, एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। दो चीज बताऊंगी। एक ये कि जो हमारे नसीब में नहीं है, यानी हमारे कर्म के अनुसार जो हमारे नसीब में नहीं है, जैसे ज़्यादा धन नहीं है या पुत्र नहीं है मान लीजिए, या पत्नी लड़ाई करने वाली है, पति कष्ट देने वाला है, अगर हमारा नसीब ऐसा है तो इसको स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही नसीब है, ये हमारे कर्म के अनुसार हमको मिलने वाला है, और अच्छा मिले भविष्य में इसके लिए कर्म अच्छा करना पड़ेगा। ये है रियल सोल्यूशन। अब हम किसी देवी देवता की आराधना पूजा करके उस परिस्थिति को चेंज करना चाहते हैं, तो दूसरी बात जो मैं समझा रही हूँ वो ये है कि देवी देवता आपको दे देंगे, धन भी आ सकता है, पुत्र भी प्राप्त हो सकता है, और पति पत्नी का स्वभाव चेंज होना करीब करीब नामुमकिन है, पर थोड़ा बहुत कुछ आजकल कुछ चीज़ें हैं जिससे थोड़ा चेंज होता है, बेसिक नेचर चेंज नहीं हो सकता है। तो एक जो डिफरेंस है देवी देवताओं और भगवान में, वो जो मूल डिफरेंस है वो ये है कि यदि आपने किसी भी देवी देवता से मन्नत किया, हमको पुत्र मिल जाए, हमको धन मिल जाए, हमको जो भी मांगते हैं लोग, नौकरी चाकरी मिल जाए, वो मिल जाएगा। यदि आप उनके आराधना में थोड़ी भी गलती करते हैं, उनके मन्नत में थोड़ी भी गलती करते हैं, तो दंड भी मिलता है, दंड मिलता है। और सबसे आश्चर्य की बात, यदि आपने नोटिस नहीं किया है तो आज से नोटिस कीजिए, भगवान कृष्ण के मंदिर में आपको यदि कुछ इच्छा है देने की, और आप जाके भगवान कृष्ण के सामने खड़े होकर कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, हम आपको 52 लड्डू चढ़ाएंगे, हम आपको चांदी का पायल बना के देंगे, हम आपको इतना डोनेशन देंगे, आपने ये सोच लिया, कमिटमेंट भी कर दिया, और फिर नहीं दे पाए, कुछ भी नुकसान नहीं होगा आपका, कुछ भी नहीं। जितना मर्जी है उतना कमिटमेंट कर दीजिए, उतना मन्नत मांग लीजिए, और फिर वो नहीं पूरा करिए मन्नत, कुछ भी भगवान कृष्ण आपका नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ही मन्नत आप दूसरे से मांग कर देखिए और उसको नहीं दीजिए। जिनको भी, जिनसे इच्छा है आपको, दुर्गा माता, गणपति जी, शिव जी, जिनसे भी आपकी इच्छा है मांगने की, आप व्रत भी कर सकते हैं, और व्रत अगर पूरा नहीं किए और जो मन्नत किए वो नहीं पूरा किए, आपको देखिए विपरीत रिजल्ट दिखाई देगा, रिजल्ट आपको वहां पे नुकसान दिखाई देगा, परेशानी दिखाई देगी। परंतु भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे और मन्नत करके पूरा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो दो चीजें मैंने समझाई, एक ये कि जो हमारे नसीब में है उसको स्वीकार करें, और परिस्थिति अच्छी होने के लिए भगवान की भक्ति करें।
भगवान कृष्ण की भक्ति करें, नरसिंह भगवान से स्तुति करें, जो भी बाधाएं हैं उनको हटाने के लिए, और भगवान कृष्ण की भक्ति करें। ज़्यादा से ज़्यादा माला करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत कथा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता और भागवतम का पाठ करें। इससे परिस्थिति बदलेगी, अवश्य 100% सही है। और अगर मन्नत करके उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, किसी भी देवी देवता से मन्नत करके, वो नहीं टिकेगा, नहीं टिकता है वो। जो भी चीज़ आप लेंगे ना मन्नत करके, आ जाएगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमको पुत्र चाहिए, पुत्र नहीं है और पुत्र हमने मांगा, पुत्र तो मिल जाएगा पर वो पुत्र आपको सुख नहीं देगा। धन मिल जाएगा, धन से सुख नहीं प्राप्ति होगी, क्योंकि वो आपके नसीब में नहीं था, आपने मांग करके लिया है, तो उसको भोग नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बुरा नहीं मानिएगा, यही सत्य है। तो श्रीमद् भागवतम की कथा तो आज यहीं समाप्त करते हैं, आगे कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।